ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। अक्सर लोग गीता को इसी श्लोक से जानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब लोग गीता के श्लोक को जानते हैं और बोलते हैं तो बिना किसी रेफरेंस के, कॉन्टेक्स्ट के बोलते हैं। इसलिए जब भी कोई चीज़ किसी कॉन्टेक्स्ट में ना बोली जाए तो उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि जब ये भगवान ने श्लोक बोला तो इसके पीछे के कुछ श्लोकों में क्या हमने सुना, क्या हमने पढ़ा, बड़ा ज़रूरी है ये। तभी उस श्लोक जो इतना फेमस हो गया है उसके अर्थ को हम समझ पाएंगे। तो हमने सुना था भगवान ने पीछे जो भी अर्जुन को बोला कि क्या किस प्रकार से तुम्हें डिफेमी मिलेगी अगर तुम अपना ये कर्तव्य छोड़ देते हो, तो तुम गलत होगा, लोग तुम्हें बोलेंगे कायर है, मकार है, जो भी है। और अगर आप और भगवान ने ये भी बोला कि इस रास्ते में कोई लॉस नहीं है। अगर आप जीत जाते हो तो राज्य का भोग करोगे, हारोगे तो स्वर्ग में जाओगे, कर्तव्य का पालन ही उचित है। फिर भगवान ने बोला अब मैं तुम्हें इससे ऊंचा प्रिंसिपल बताता हूँ, है ना। वो ऊंचा प्रिंसिपल क्या था? भगवान ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कि निष्काम कर्म कैसे करते हैं। अब उसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी, समझ लीजिए यही श्लोक है जो इसको डिटेल में बताएगा। भाई भगवान ने बताना शुरू कर दिया था कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने फ़ायदे के लिए काम ना करना। सिंपल निष्काम कर्म, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलें, वी डू, हम हर चीज़ अपने लिए करते हैं, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। कुछ काम हम दूसरों के लिए करते हैं, कुछ काम हम भगवान के लिए करते हैं जो सबके लिए होता है। अगर सिंपल वे लैंग्वेज बोला तो निष्काम कर्म है। तो भगवान ने बोला लेकिन निष्काम कर्म करने से पहले बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। वो क्या है? वेदों के अंदर की लैंग्वेज। वेद बोलते हैं ये करोगे तो ये फ़ायदा मिलेगा तुम्हें, ये करोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा। तो हम बिबिल्डर हो जाते हैं, इस संसार को भोगने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है ऐसा करूँगा तो मज़ा आ जाएगा। इसलिए भगवान अब फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं 44 में कि जो बहुत ज़्यादा भोगों में लग जाते हैं वो कभी मुझे प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि वेदों में केवल इन 3 गुणों के बारे में बताया गया है, इसके ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, यानी कि कुछ और करना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म का कुछ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर चल रहा है पिछले कुछ श्लोकों से, और उसके बीच में बाधाएं हैं वेदों की अलंकारमयी भाषा, जो व्यक्ति को काम युक्त कर्म करना सिखाती है, निष्काम नहीं सिखाती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इससे निस्त्रेर गुणा महार्जुना, अर्जुना, कि इससे ऊपर उठो हे अर्जुन। इन 3 गुण इन वेदों में, इस लैंग्वेज में, इनसे ऊपर उठो। थोड़ा इससे ऊपर की बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो इनमें लगा रहता है भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, वो कभी भी भगवान को प्राप्त करने की दृढ़ निश्चय नहीं कर पाएगा। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के बाद भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं। इसलिए समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब समझना पड़ेगा कि जब भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
तो जब अगर हम ये बोलते हैं कि इसका मतलब है कि तुम कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो तुम्हारे पास आएगा ही, इसलिए फोकस 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 ऑन योर कर्मा. सो दिस इज़ फॉर अ स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर IITian, दिस इज़ फॉर MBA, दिस इज़ फॉर अ कॉर्पोरेट. सब लोगों ने इस श्लोक को पढ़ा रहे हैं विदाउट टेलिंग कि प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट क्या था. हाँ, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निष्काम, व्हाट इज़ एक्ट, क्या मतलब है निष्काम कर्म का, क्या मतलब है भगवान के लिए कर्म करने का. बस ये बोल दिया कर्म करो. तुम अगर सुपरवाइज़र हो तो सुपरवाइजरी करो, कि इसको पढ़ के इस श्लोक को पढ़ो और बढ़िया सुपरवाइजरी करो, इस श्लोक को पढ़ो बढ़िया मैनेजर बनो, इस श्लोक को बनो बढ़िया डायरेक्टर बनो, बढ़िया MBA करो. हाँ, तो सब ने कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट. अब अगर श्लोक को शिला प्रभुपाद के भगवद गीता एज इट इज़ में पढ़ेंगे तो इसका मतलब और गहरा, ये निष्काम कर्म का भी पिताजी है अगर आप इस श्लोक को ध्यान से पढ़ो. क्यों, ये क्या कहता है, अभी तक हमने सुना था कि तुम अपने लिए मत करो, किसी और के लिए करो. तो लगता है अच्छा मैं उदारवादी कार्य कर देता हूँ, चलो मैंने तुम्हें दान दिया, चलो मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, चलो मैंने किया लेकिन तुम्हारे लिए किया. ऐसा कुछ फीलिंग आती थी अब तक. लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बताया जा रहा है. यहाँ कहा गया कि तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार ही नहीं है. कर्म के फलों के तुम अधिकारी ही नहीं हो. तो देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द निष्काम. यहाँ तो और ज़्यादा बता रहे कि काहे का निष्काम भैया. हाँ, निष्काम की बात ही कहाँ है, तुम्हारा तो अधिकार ही नहीं है. प्रभुपाद अक्सर इसमें एग्जांपल देते थे, कैशियर का जो बैंक के अंदर कैश गिनता है वो कर्तव्य करता है, लेकिन उस कर्तव्य के बाद जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख वटेवर जो डिपॉजिट होता है उसमें उसका कोई अधिकार नहीं होता, अधिकार ही नहीं है. अब अगर कोई कैशियर को समझाए, देख कैशियर तो निष्काम कर्म कर, तू मत सोच कि नोट तेरे हैं, मेरा दिमाग ख़राब है, किसने कहा मरवाओगे क्या, नौकरी जाएगी, मेरे हैं ही कहाँ, मैं तो नहीं सोच रहा, आपका ही दिमाग ख़राब है, आप बता क्या रहे हो मुझे, नोट मेरे कहाँ से हो गए. आपको पता नहीं है यहाँ कैमरा लगा हुआ है, वहाँ रिकन्सिलेशन होगा, सिस्टम पकड़ लेगा, ये मैनेजर आज ही नौकरी से निकाल देगा, काहे का निष्काम, है ही नहीं मेरा. ये वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं. अब आप कहोगे है कैसे नहीं भैया, मैंने पैसा कमाया, ठीक है, पाई जोड़ी, लोन लिया, किस्त भरी, उससे ये कार जोड़ी, उससे ये घर बनाया, उससे कपड़े खरीदे. हाँ, ये बच्चे, इन बच्चों को मैंने बचपन में पाला, इनको इंजेक्शन लगाए, रात रात जगा. कितनी मेहनत मैंने करी. आज आप कह रहे हो मेरा फलों पे मेरा अधिकार नहीं है, और किसका है, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे पिताजी का अधिकार है इस पर. हाँ, दुष्ट कहेंगे, लूटने आए हो आप मुझे, इस्कॉन के लोगों. हाँ लोग सोचते हैं कि इस तरह से बोलना है कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हें दे दूँ. तो अब ध्यान से सुनिए कि एक लेबर है जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल कहीं पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, उसके पास बदरपुर है, उसके पास सीमेंट है, उसके पास वटेवर जो भी सामान सामग्री है, उसके पास ईंट है, उसके पास फावड़ा है, उसके पास वटेवर सारी औजार उसके पास हैं. बहुत मेहनत करता है बेचारा, बहुत मेहनत करके वो एक बिल्डिंग बना लेता है. उसने बिल्डिंग को बनाने में वो बेचारा पूरे शुरू से लेकर आखिर तक उसका पूरा परिवार बिल्डिंग बनाने में लगा रहा, और एक दिन बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई. तो क्या वो लेबर कह सकता है कि मैंने इसमें इतनी मेहनत करी, एक एक ईंट जोड़कर इसको बनाया, अब इस पर मेरा अधिकार है. हाँ, इतने थप्पड़ पड़ेंगे बेचारे, गरीब आदमी मारेंगे उसको बेचारे को, निकाल देंगे उसको. कैन ही क्लेम द राइट ओवर द बिल्डिंग. आप कहोगे क्या फजूल के एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है, इज अ लेबर, उसने थोड़ी मटेरियल लिया था, वो क्या मटेरियल उसका था, मटेरियल तो मालिक का था. अब इसी तरह को आप अगर गहराई से देखोगे और सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी मटेरियल संसार के अंदर हमारा है ही नहीं. हाँ, अब ध्यान से सोचिए, सीमेंट किससे बनता है, स्टोन से बनता है. स्टोन को बर्स्ट किया जाता है. रेता बदरपुर तो आता ही, इट्स सैंड ओनली, काइंड ऑफ अ सैंड. हाँ, जितने भी औजार हैं, उसका आयरन, उसका एक भी ऐसी वस्तु बता दीजिए जिसके लिए हम किसी नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, एक भी वस्तु पूरे संसार में. चलिए आप सोचना शुरू कीजिए आज इस क्लास के बाद, कोई एक ऐसी वस्तु जिसके लिए हम किसी नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, विच इटसेल्फ शोज कि ये रिसोर्स हमें मिला था, हमने उसको मैनिपुलेट किया. जैसे कि उस आदमी ने ईंट बदरपुर इसको मैनिपुलेट किया, मसाला बनाया, मैनिपुलेट किया ना उसने, चीज़ों को जोड़ा इधर उधर से कुछ बनाया, ये दीवार इतनी बनेगी, ये दीवार उसने भी बनाया, बट ही कैनॉट क्लेम द ओनरशिप. उसी तरीके से हम इन वस्तुओं पर अपनी ओनरशिप दिलाते हैं, जबकि इसका मटेरियल तो हमें मिला था. और तो और मटेरियल को छोड़ दीजिए,
ये जो मिलाने के लिए जो ब्रेन मिला है, इस ब्रेन को बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे खोपड़े के अंदर ये ब्रेन था। ये मेरे अंदर कंकाल जो डेवलप है, इस खाल के अंदर जो कंकाल है, उसको बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। ये जो हाथ मुड़ रहा है, इसको मोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया हुआ। ये पता नहीं कैसे यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे यहाँ पर जॉइंट्स हैं, ये सारे जॉइंट्स को बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये भी मुझे मिला है। तो अब बताइए, जहाँ पर हर वस्तु मुझे मिली है, उससे क्रिएटेड वस्तुओं को मैं ओनर कैसे बन सकता हूँ? इसलिए कहा कि तुम्हारा फलों पर अधिकार ही नहीं है। छोड़ दीजिए निष्काम कर्म को। काहे का निष्काम कर्म? यू आर अ लेबरर हेयर। हाँ, लेबर को बोला जाएगा निष्काम कर्म करो। हाँ, क्या निष्काम करेगा बेचारा, तो कर ही किसी और के ले रहा है। ये व्यक्ति ये बात जो समझ जाता है ना, इसलिए कहते हैं भोक्ताराम जगतपसम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वदेही नाम ज्ञात्वा माम शांति मृचित। जो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाता है, तो कृष्णा इज ओनर, ही ओन्स द फ्रूट। फलों का अधिकारी वो है, फलों का एंजॉयर वो है, आई एम नॉट द एंजॉयर। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? शांति को प्राप्त करेगा। ज्ञात्वा माम शांति मृचित, उसके हृदय में परम संतोष आएगा जब वो अपने नेचुरल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। व्हेन ही ट्राइज टू बिकम द भोक्ता, तभी सारी समस्या होती है। इसलिए भगवान क्लियर कह रहे हैं, फलों पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। आप मत बोलिए कि फल की चिंता मत कर, कर्म करे जा, फल तो आएंगे ही। अरे आएंगे क्यों? आपके है ही नहीं, क्यों आएंगे आपके पास? हाँ, अगर आप मांगोगे भगवान से, प्रार्थना करोगे, भगवान अपना उच्छिष्ट आपको दे देंगे। हाँ, अगर लेबर ढंग से प्रार्थना करेगा, साहब साहब दिवाली है साहब, हाँ अच्छे से, साहब जी दिवाली है, पिछला मालिक ने 5,000 रुपये दिया था, पता लगा तभी एक झापट आया वहाँ से, कल मत आइयो। अरे साहब जी बच्चे छोटे हैं, हाँ थोड़ा दिवाली में मिठाई बांटनी है साहब जी, हाँ ही हैज़ टू बी इन दैट मूड। तो क्या करेगा? वो दे देगा। देते हैं लोग। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें बुरा मानने कोई बात नहीं है। वी आर नॉट, दिस इज़ आवर रियल पोजिशन। आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है, बट दिस इज अ थिंग। और लेकिन ये सुन के कभी आप ये मत सोचो कि ठीक है जी, राम जी का खेती, राम क्या है वो, राम जी की खेत और राम जी की चिड़िया, खा ले चिड़िया भर भर पेट, मुझे क्या पड़ी है? खाओ, राम जी का खेत है, राम जी का गेहूँ है, राम जी की चिड़िया है, खाओ मजे करो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसलिए भगवान अगली लाइन में तुरंत बोल देते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? माँ संगोत्सव कर्मणि, माते संगोत्सव कर्मणि। हाँ, कि कभी ये मत सोचना अकर्मणि कि कर्म ना करने में आसक्ति बना लो। अच्छा, फिर करना ही क्यों है? हाँ, उसके पहले भगवान बोल रहे हैं अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो। आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने अकेले ही स्ट्रगल किया। ये मत सोचो, करता हमिति मन्नते मत बोलो, साथ ही कर्म ना करने के प्रति आसक्त हो। इस पे एक छोटी सी कथा है कि एक बार एक आदमी था, लेबर, जो पूरी ज़िंदगी काम करता रहा अपने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। खूब काम किया। अब वो थक चुका था, पक चुका था, लेकिन क्योंकि जानते ही हो आपकी कितनी सैलरी मिलती है, इतने घर बनाए बेचारे ने, लेकिन उसको एक भी घर नहीं मिला। पूरी ज़िंदगी में वो अपना घर नहीं बना पाया। कितने घरों को उसने बना दिया, कितने लोगों को चाबी पकड़ा दी, कितने कमरों के लोग बोलते थे इसको ऐसा करो जी, हाँ जी भाई साहब मिस्त्री जी, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। अंत में वो थक चुका था, उसकी उम्र हो चुकी थी। उसने कहा साहब जी अब मैं काम नहीं कर सकता, हाँ अब मुझे आप छोड़ दीजिए। लेकिन साहब जी ने कहा देख यार ये प्रोजेक्ट चल रहा है, एक या आखिरी घर बना दे बस, उसके बाद तो चला दियो, ये वाला घर बना दे बस। अब उसको बड़ा बुरा लगा, उसका मुझे खसूटना चाहते हैं, मुझे लूटना चाहते हैं, इतना ज़िंदगी भर काम किया, मुझे मिला क्या? हाँ, फिर क्या करता बेचारा, उसके ड्यूज़ बचे होते हैं ना, ग्रेच्युटी, पीएफ, क्या काम फालतू में क्यों से पंगा लूँ, बना लेता हूँ। तो उसने बिल्कुल बेमन से उस घर को बनाया, किसी तरह से उस काम को इधर उधर निपटा के, करते हैं ना मिस्त्री लोग, क्या करते हैं, दीवारें टेढ़ी मेढ़ी बनाओ, उसके ऊपर प्लास्टर करके सब छुपा दो। तो उसने किसी तरह से बनाया। अब बना के बोला साहब जी देखिए आपने बोला था ये आखिरी घर, अब मैंने बना, आप प्लीज़ आप मेरे को मत बोलीजिए, मेरा हिसाब किताब कर दीजिए, मुझे अब जाना है, मैं अब नहीं करूँगा काम। तो बोला रुको। हाँ, वो बड़े खुशी होके आया और उसने एक चाबी दी। उसने कहा ये लो चाबी, ये घर तुम्हारा। ओह, बड़ा अफसोस हुआ उस आदमी को। सोचिए, हाँ, यदि वो इसको मन लगा के बनाता तो मालिक ने उसको पूरा अधिकार दे रखा था, उस घर को बेस्ट ऑफ द हाउस बना सकता था। लेकिन क्यों? माते संगोत्सव अकर्मणि। हमारा ये जो लालच है ना,
हर चीज़ को करने से पहले हम यही देखना जो कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, यही प्रॉब्लम है। यदि उसको कर्तव्य समझ कर करता, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये समझ के करता, अगर ये समझता कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो शायद वो उसको अच्छा ही करता। लेकिन अगेन इससे वो मैनेजमेंट वाली बात नहीं निकल आती। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम अपना अपना काम ठीक से करें, यही कह रहे हैं ना आप? विद्यार्थी अपना पढ़ाई अच्छे से करे, आदमी अपनी नौकरी अच्छे से करे, नहीं कह रहे हैं हम ऐसा, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं हम ऐसा। क्योंकि अभी तक हम निष्काम कर्म की बात कर रहे थे। भगवान यही बता रहे हैं और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि कर्म के फल पर अधिकार नहीं है आपका। हम ये बता रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्तव्य? ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ? हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ करो। अगर आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म वंदना, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है वो कर्तव्य है। इसमें भी सबका अलग अलग हो सकता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई भगवान के लिए कर सकता है, एक ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति भगवान के लिए नौकरी कर सकता है, एक बिजनेसमैन भगवान के लिए बिजनेस कर सकता है, एक गृहिणी भगवान के लिए खाना बना सकती है। व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, दैट इज़ आवर कर्तव्य। फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उसकी चिंता मत करो, भगवान कह रहे हैं। हाँ, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हें मिलेगा। हाँ, तुम्हें अपने जो भी है, भगवान तुम्हें जो आशीर्वाद देंगे, जो बख्शीश देंगे, जो प्रसाद देंगे, प्रसाद इज़ दैट, तो वो तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा, उससे तुम प्रसन्न होगे। उसके बारे में हम गीता में पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बात यह है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, रेदर हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही हमें रिसोर्सेज दिए हैं, भगवान ने हमें एम्प्लॉय किया है। जैसे कि उस लेबर को उस आदमी ने एम्प्लॉय किया था, इसलिए हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, या उस केस में उस व्यक्ति को अपने मालिक की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए था, इसलिए घर अच्छा बनाना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता को आगे ले आया, इसलिए अंत में लॉस उसी का हुआ। ये समझना पड़ेगा। शुरुआत में कई बार लगता है इससे तो हमें क्या फ़ायदा है, इससे हम लुट जाएंगे, मर जाएंगे। आदमी चोरी करता है, चकारी करता है, इस चक्कर में पता नहीं क्या क्या करता है, इसी में अपने फ़ायदे के लिए। यदि वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए, भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वदेही नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ही इज़ आवर बेस्ट वेल विशिंग फादर। अगर वो ऐसा नहीं होता तो क्यों मुझे ब्रेन दिया होता, क्यों मुझे हाथ दिए होते, क्यों मुझे पैर दिए होते, क्यों मुझे आंखें दी होती? तो ही इज़ प्रोवाइडिंग, सो वाई विल नॉट प्रोवाइड फॉर अदर थिंग्स। ये विश्वास हमें पैदा करना पड़ेगा और ये सोच के उसकी प्रसन्नता के लिए काम करना पड़ेगा। उसके बदले में भगवान मुझे कितना देंगे, क्या देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। जो हमारे लिए उचित होगा वही मिलेगा। ये भी मत सोचिए कि मुझे ज़्यादा क्यों नहीं मिला, उसको ज़्यादा क्यों मिल गया। फिर डोंट थिंक अबाउट दैट। कृष्णा इज सुहृदम सर्वदेही नाम, ही इज़ आवर वेल विशिंग फ्रेंड। वो जानते हैं राइट किसको कितना देना है, कौन सी चीज़ किसी के लिए लॉस, नुकसान पैदा कर सकती है ना। कई बार हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, हम नहीं जानते हैं उसको, है ना। डायबिटीज़ है, डॉक्टर को पता है किसको कितना खाने देना है, किसको कितना खाना नहीं देना है। कृष्णा नोज कि ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत, हमें लगता है हमारी ज़रूरत है, बट ही इज़ आवर वेल विशिंग फादर। इज लीव द रिजल्ट, लीव द रेस्ट, डू योर बेस्ट, दैट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।